बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें कि एग्जामिनर 100 में 100 मार्क्स देने को मजबूर हो जाए। क्योंकि मैं खुद भी एक एग्जामिनर हूं और हर साल बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी चेक करता हूं, इसलिए हम लोग को बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांच में किन चीज़ों को देखकर नंबर देते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय अगर आपने इस वीडियो में बताए गए 5 ट्रिक्स को अपना लिया, फॉलो कर लिया, तो आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसमें जो 5वां ट्रिक है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी हम कैसे लिखें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, कॉपी का जो पहला पेज है उसे सावधानी पूर्वक बिल्कुल सही सही भरें। देखिए, कहा जाता है ना कि कवर देख करके किताब का पता लगाया नहीं जा सकता, लेकिन इंसान जो होता है ना, उसकी प्रवृत्ति ही यही होती है। अब चाहे परीक्षा किसी भी बोर्ड की क्यों ना हो, लगभग सभी बोर्ड में कॉपी का जो पहला पेज होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है और इस पहले पेज पर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स भरने होते हैं। लाइक आपका रोल नंबर, स्कूल कोड, स्कूल का नाम वगैरह कुछ भी हो सकता है। अलग अलग बोर्ड में ये अलग अलग होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सूचनाएं भरनी होती हैं। तो इसलिए आपको पहले पेज पर भरी जाने वाली सूचनाओं को, डिटेल्स को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली भरना है, सावधानी से भरना है, ताकि उसमें कोई गलती ना हो सके। क्योंकि अगर कोई गलती उसमें हो जाती है ना, पहले पेज पर अगर कोई गलती हो जाती है, तो आपको दूसरी कॉपी नहीं मिलने वाली है। उसी कॉपी पर काट करके आपको सुधार करना होगा। अब चूंकि आपकी कॉपी के पहले ही पेज पर काट कूट हो गया है, इसलिए जब आपकी कॉपी चेक करने के लिए एग्जामिनर के पास जाएगी, तो एग्जामिनर पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इसलिए अच्छे मार्क्स के लिए जरूरी है कि शिक्षक पर, एग्जामिनर पर आपका जो पहला इंप्रेशन हो वो बहुत अच्छा पड़े। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले पेज पर काटकुट भी ना हो, ओवर राइटिंग भी ना हो, उसको बहुत सावधानी से भरना है। दूसरा पॉइंट जो है कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है उसे पहले लिखें। देखिए, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का जो तरीका है उसमें ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना होता है आपको कि अगर आपको सारे के सारे सवालों का जवाब याद है तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप एक के बाद एक सीरियल नंबर से अपने आंसर लिखते चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सीरियल नंबर से आंसर लिखने में जो होता है ना कि कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं उनको भी आसानी होती है, और जब एग्जामिनर को आसानी होगी तो उसका फायदा आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर को अगर कॉपी चेक करने में आसानी होगी तो वो दिल खोलकर नंबर देंगे। लेकिन अगर आपको किसी सवाल का जवाब याद ना हो तो उस पर बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे सवालों को छोड़कर आगे बढ़ जाना है। क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन पर अपना समय बर्बाद करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो आपके वो क्वेश्चन भी छूट सकते हैं जिनका आंसर आपको अच्छी तरह से याद था। इसलिए जो सवाल आपको आते हैं पहले उनके जवाब लिखें, और सभी आंसर लिखने के बाद आखिर में आप उन क्वेश्चंस का आंसर भी सोच समझकर विचार करके लिख सकते हैं जिनको आपने पहले छोड़ दिया था। अगर सब याद है तब तो सीरियल नंबर से लिखें, लेकिन अगर सब याद नहीं है तो आपको जो याद है उसको लिखते जाना है। जो नहीं आ रहा, जो आंसर आपको याद नहीं है, उसके चक्कर में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए, जो आंसर नहीं आ रहा उनको कैसे लिखना है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और तीसरा पॉइंट जो हमारा है इसी पर आधारित है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अब आप सोचिएगा कि हमको अगर याद ही नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कहां से, लेकिन कहते हैं ना कि 0 से 1 अच्छा। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें, इसका ये जो तीसरा पॉइंट है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा सोचिए कि अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता और आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उसका जवाब लिखते ही नहीं है, तो उस सवाल के लिए आपको क्या मिलेगा? कोई मार्क्स मिलेगा? बिल्कुल नहीं, मतलब 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने उस सवाल को सिर्फ अटेम्प्ट कर लिया ना, मतलब उसमें कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास कर लिया, तो कुछ ना कुछ नंबर तो आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। इसलिए किसी भी बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय एक भी सवाल ना छोड़ें, चाहे आपको उसका जवाब आता हो या नहीं आता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आंसर पता ही नहीं होगा तो हम लिखेंगे कैसे? तो आपको बस करना क्या है ना कि उस क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अब उस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है ना, उससे रिलेटेड जो भी आपको पता है, जितना भी आपको पता है, जैसे भी आपको पता है, लिख डालें। लिखना है, लेकिन जो समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है लिखें, लेकिन लिखें। इससे क्या होगा ना कि भले ही आपको उस क्वेश्चन का फुल मार्क्स ना मिले, जैसे अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 5 ना मिले, लेकिन 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 1 मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ ना मिले। हाँ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उसको लिखते ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए
कुछ ना मिले उससे अच्छा है कि आपको कम से कम 2 या 3 मार्क्स तो मिल रहे हैं, इसलिए हर सवाल को अटेम्प्ट करना जरूरी है। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है हमारा बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का, वो क्या है कि 2 आंसर्स के बीच में कम से कम 2 या 3 लाइन का गैप जरूर रखें। जैसे देखिए अब इसमें क्या करना है आपको कि बोर्ड एग्जाम लिखते समय ये बहुत जरूरी है कि उत्तर या आंसर लिखते समय जहां पर आपका एक आंसर पूरा होता है और उसके बाद जब आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करने से पहले 2 या 3 लाइन का गैप जरूर रखें। इससे क्या होगा ना कि इससे कई फायदे होते हैं, जैसे कि आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, कॉपी चेक करने वाले को भी स्पष्ट पता होता है कि हाँ भाई कहां से कहां तक एक सवाल का जवाब लिखा हुआ है और कहां से दूसरे सवाल का जवाब शुरू हो रहा है। यानी कि 2 अलग अलग आंसर के बीच में स्पष्ट एक गैपिंग होनी चाहिए। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये गैपिंग जरूर हो, इसका आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है कि कॉपी चेक करने में भी एग्जामिनर को आसानी होती है। और भाई मैंने पहले ही कह दिया कि एग्जामिनर को आसानी होगी तो उसका सीधा फायदा आपको मिलेगा, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि आंसर लिखते समय आपका जहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट आपका सेंटेंस आ रहा है, उसको अंडरलाइन ज़रूर करें। जैसे कोई ईस्वी हो, स्थान हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई महत्वपूर्ण कथन हो, तो ऐसे शब्दों को, लाइन्स को आपको अंडरलाइन ज़रूर करना है। इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर का ध्यान उन शब्दों की ओर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है और उन्हें कॉपी चेक करने में आसानी होती है और साथ ही इससे आपकी कॉपी की सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो कॉपी चेक करने वाले भी खुश हो जाते हैं और कॉपी चेक करने वाले खुश तो उसका फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, ना मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है 5वां पॉइंट, एग्जामिनर को आपको करना है इंप्रेस, यानी कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको इंप्रेस करना है। देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी किसी व्यक्ति पर हमारा जो पहला प्रभाव पड़ता है ना उसका असर अंत तक बना रह जाता है। इसलिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूरी है कि कॉपी चेक करने वाले पर आपका जो पहला इंप्रेशन पड़े वो बहुत अच्छा पड़े, क्योंकि अगर फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा रहा तो एग्जामिनर दिल खोल कर नंबर देंगे। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। 2023 के ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांच करने का काम चल रहा था। मैं भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांच कर रहा था। हमारे एक साथी एग्जामिनर के पास एक बच्चे की कॉपी आई। जैसे ही उन्होंने उस बच्चे की कॉपी को खोला हम सभी दंग रह गए। वाकई में क्या राइटिंग थी उस छात्र की। ऐसा नहीं है कि उसके लिखे हुए सब आंसर सही थे, कई प्रश्नों का उत्तर गलत था, कुछ प्रश्नों का उत्तर आधा अधूरा लिखा हुआ था, कई आंसर तो ऐसे भी थे कि जो टू द पॉइंट नहीं थे, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग गजब की थी। कॉपी लिखने का तरीका भी शानदार था। खूब सजा सजा कर उसने अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखा था। मतलब अपनी सुंदर राइटिंग से, अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग से उस छात्र ने एग्जामिनेशन को इंप्रेस कर लिया और उस इंप्रेशन का फायदा उसे मिला और बहुत मिला। उसकी खूबसूरत राइटिंग की बदौलत उस स्टूडेंट को काफी अच्छे मार्क्स मिले, 90% से भी ऊपर। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर किसी और छात्र की कॉपी होती, बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती और सेम उतना ही आंसर लिखा होता लेकिन राइटिंग एवरेज होती, अच्छी ना होती, तो उसको 100 में से 30 मार्क्स भी मुश्किल से ही मिलते। तो आप समझ सकते हैं कि इंप्रेशन का कितना अच्छा फायदा मिल सकता है। तो आपको भी बस इतना ही प्रयास करना है कि जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलें उनके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि वाओ ये छात्र तो बड़ा अच्छा है, इसकी राइटिंग अच्छी है, मतलब ये छात्र भी अच्छा है। तो अब एग्जामिनर को इंप्रेस करना है तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी हैंडराइटिंग सुंदर हो, साफ सुथरी हो, कॉपी का पहला पेज सही सही भरा हुआ हो, कॉपी में कहीं पर काट कूट ओवर राइटिंग ना हो, जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं या वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, वो अंडरलाइन किए हुए हों और अलग अलग आंसर्स के बीच में, 2 आंसर्स के बीच में 2-3 लाइन का गैप हो, सही जगह पर क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर लिखे हुए हों और कॉपी के बाएं भाग में मार्जिन छोड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको ध्यान ये भी रखना है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखते समय जितना जरूरी हो उतना ही लिखें। ज्यादा लिखने से ऐसा नहीं कि आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका टाइम ही वेस्ट होगा, उससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला है। कॉपी पर प्रश्न भी नहीं लिखना है, आपको केवल प्रश्न का संख्या यानी क्वेश्चन नंबर लिखना है। कॉपी पर प्रश्न पूरे पूरे नहीं लिखने हैं और जहां जरूरी है वहां पर फिगर जरूर बनाएं, चित्र जरूर बनाएं। इससे क्या होता है कि आपकी कॉपी की सुंदरता बढ़ जाती है और उसका फायदा आपको मिलता है। तो बस बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय इन 5 बातों का ध्यान रखें और फिर देखिए कैसे छप्पर फाड़ कर नंबरों की बरसात होती है। तो आपके एग्जाम्स के लिए शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।